बच्चों फिर से स्वागत करते हैं आपका समर्पण पर में। हम लोग पढ़ रहे हैं 10 अध्याय 1 रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रियाएं। ठीक है, तो इसमें क्या था आप लोगों का हेडिंग क्या था? लास्ट हेडिंग क्या पढ़ रहे थे हम लोग? रासायनिक समीकरण का महत्व, यही पढ़े थे ना। अब हम लोग लिखेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधियां। मेथड फॉर बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं मैंने बताया था। संतुलित करने की विधियां हम लोग पढ़ रहे हैं ना, कितनी विधियां हैं, कितने प्रकार से किया जा सकता है। ठीक है, एक इक्वेशन ले लेते हैं CH4 ऑक्सीजन के लिए, तो क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या बन जाएगा भाई? चलिए, ये बैलेंस नहीं है, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ कितने कार्बन है? कार्बन, हाइड्रोजन यहाँ 4 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 ही है। ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ भी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कार्बन बैलेंस है, जबकि हाइड्रोजन बैलेंस। तो उसको अभी हम बैलेंस कर लेंगे। किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की कई विधियां हैं, जिनमें से कुछ ही आपकी बुक में है। ठीक है, पहला क्या बोलते हैं? अनुमान विधि। छह विधियां हैं, मतलब तो इन दोनों विधियों का हम लोग यूज करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो देखिए, अनुमान विधि क्या होता है? अनुमान विधि में अंदाजा लगाते हैं और ऐसे अपने मन से कोई वैल्यू यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू रखते हैं और उसको संतुलित करने का प्रयास करते हैं। उसमें इस प्रकार से मान रखेंगे ताकि ये दोनों पक्ष क्या हो जाए? संतुलित हो जाए। पहले हम अनुमान विधि का प्रयोग करेंगे। CH4 प्लस O2, यहाँ रहेगा CO2 प्लस। इसमें हम क्या करेंगे, सुन लो। ऐसे चाहे तो आप सारणी बना के लिख सकते हैं या वैसे ही कर सकते हैं। यहाँ आप सबके अणुओं को लिख लीजिए। यहाँ लिखेंगे तत्व, कौन से तत्व? अभिकारक। और यहाँ पर उत्पाद तत्व रहेंगे। लिखेंगे अभिकारक में संख्या, और यहाँ क्या लिखेंगे? उत्पाद में संख्या। और यहाँ लिखेंगे तत्व, कौन सा तत्व कितनी बार आया है। तो बताओ कौन आया है? C आया है, H आया है और O आया है। कार्बन कितनी बार है? इधर कितनी बार है? यहाँ एक बार। इसमें उत्पाद में कितनी बार आया? उस पर एक बार। हाइड्रोजन इसमें कितनी बार? 4 बार। इधर हाइड्रोजन कितनी बार? ऑक्सीजन यहाँ कितनी बार? और उस पर हम देख पा रहे हैं सब बैलेंस है लगभग, लेकिन हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे अगर हम 2 का गुणा कर दें तो ये बैलेंस हो गया। बोलो, अब यहाँ पे देखो, जहाँ हाइड्रोजन था वहां 2 का गुणा हुआ है। क्या इससे कोई और तत्व बदला? क्या किसी और तत्व के अणुओं की संख्या बदल गई क्या? नहीं, तो हाइड्रोजन अकेले था। अब बैलेंस हो गया है, आप देखेंगे तो 1 4 2 और यहाँ पे 1 4 हो गया। इसको ऐसे लिख लो, CH4 प्लस O2, एरो बनाओ। ठीक है, यहाँ लिखो CO2 और यहाँ H2 लिखो। हाँ, यहाँ पे हमने हाइड्रोजन वाले में 2 की गुणा कर दिया है, बस हो गया। समझ में आया कि नहीं? बोलो भाई। दूसरा उदाहरण देते हैं। HNO3 प्लस CaOH होल टाइप, एरो बना लो। यहाँ पर है CaNO3 होल टाइप प्लस H2O। चलो इसको बैलेंस करो, है क्या बैलेंस? मिला ना, इसी सारी बना के। चलो देखो, सुनो, तो यहाँ पे हम अलग अलग कर लेंगे, सारणी बना लेंगे, तक लिख देंगे। फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे? अभिकारक में संख्या, अभिकारकों में संख्या की। यहाँ क्या लिखेंगे बताओ भाई? उत्पादों में संख्या। चलो बनाओ। सुनो, तत्व कौन कौन से हैं हमारे पास? हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और कैल्शियम है, नहीं तो है। हाइड्रोजन इसमें कितनी बार आएगा? तो 2 बार यहाँ, 22 है, उड़ेगा ना,
दो बार यहाँ, एक बार यहाँ, तो 2 है और 1 3 बार। ठीक, अलग अलग कॉमन लिखा करो। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते 2 + 1 बराबर 3। चलो उधर देखो, हाइड्रोजन कितनी बार? हाँ, हाइड्रोजन कितनी बार है? 2 ही बार। ठीक, चलो अगला नाइट्रोजन देखो यहाँ पर कितनी बार है? 1 बार। उधर ट्वाइस है, मतलब 2 बार। बोलो जी, ट्वाइस है ना। फिर ऑक्सीजन कितनी बार है यहाँ? 3 बार यहाँ, 2 बार यहाँ, 3 2 3 + 2। ठीक, अब सुन लो यहाँ पे, यहाँ कितनी बार है? 3 दूनी 6 + 1, टोटल कितना? 7 बार। अच्छा चलो, बस अब हो गए। कैल्शियम कितनी बार यहाँ? ये तो बैलेंस है, तो देखो कौन सबसे ज्यादा डिसबैलेंस है, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन? चलो मैं ऑक्सीजन की बात करता हूँ। अगर देखो यहाँ पे मैं 2 का गुणा कर दूँ, ठीक, तो 2 दूनी 4 + 3 कितना हो गया? 7। बैलेंस हो गया क्या? बोलो, ये अलग इसीलिए लिखा मैंने। अगर मैं दुगना कर दूँ इसका, जहाँ पर है NO2, इसका दुगना कर दूँ, तो ये 4 हो गया। 4 + 3 कितना हो जाएगा? 7। तो अगर मैं यहाँ दुगना कर दिया, तो देखो NO3 यहाँ पर 2 बार हो गया और यहाँ भी 2 बार हो गया, पूरा बैलेंस हो गया एक साथ। आया नहीं आया? NO3 पूरा देखो नाइट्रेट, ये बैलेंस हो गया, 2 बार होकर इधर भी बैलेंस हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या देखना है? अब देखना है मुझे नाइट्रोजन। यहाँ पे जब मैंने दुगना किया तो ये नाइट्रोजन भी अपने आप दुगना हो गया। बोलो, ये भी हमारा 2 का मतलब बैलेंस हो गया। अब क्या बचा मेरा? हाइड्रोजन को देखना चाहिए, और क्या बचा इसे? मैं हाइड्रोजन को देखता हूँ। हाइड्रोजन यहाँ पर कितनी बार है? 3 बार है। उधर कितनी बार है? 2 बार। तो है कहाँ? यहाँ देखो, अब 2 बार हो गया ना, ये 22 लगने से 2 बार हो गया। तो अगर ये 2 बार हो गया तो यहाँ दुगना हो गया। ठीक है, तो 2 कितना हो गया? अब 4 हो गया। कितना हो जाएगा? 2 अगर ये 4 बार हो गया और उधर कितनी बार है? 2 ही बार है। तो अगर मैं यहाँ ट्वाइस कर दूं तो 2 अब मिला लो 4 हाइड्रोजन, 4 2 यहाँ 2 यहाँ, 4 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितनी बार है? 3 दूनी 6, 4 और 2 8। यहाँ ऑक्सीजन मिला 2 यहाँ, अच्छा यहाँ 8, बैलेंस। कैल्शियम कितनी बार? 1 बार। यहाँ कैल्शियम 1 बार। सबके सब बैलेंस है। समझ में आया? बोलो, ऐसे ही अपने आंसर को थोड़ा सा आगे पीछे करके बैलेंस कर लेते। क्लियर है? आया नहीं आया? डाल दूं? तो किया है ना, डरवाना किया है ना, तो इसको देखो। इस गलती मुझे क्या करेंगे? कुछ नहीं, पूरा लिखो CH4 O2 CO2 RH2 लिख लो। इसके आगे लिख दो A, इसके आगे B, इसके आगे C, इसके आगे D। आया समझ में? नहीं आया यहाँ, इतना आया नहीं। अब एक क्वेश्चन है, कार्बन कितनी बार है? एक बार। ये कार्बन वाला देखो, कार्बन से कार्बन की तुलना करेंगे। C वाले तत्व से, C वाले तत्व से कार्बन वाला देखो कितना कार्बन है? 1 कार्बन, यानी 1 A। इधर और कहीं कार्बन है? नहीं। ऐसे बना लो एरो या बराबर कर लो। उधर कितना है कार्बन? एक बार ये लिखेंगे C TC। कार्बन वाले तरह C थोड़ी लिखेंगे, केवल C लिखेंगे ना। कार्बन वाले तत्व की तुलना करेंगे तो A बराबर क्या मिल जाएगा? C। चलो दूसरा देख लो, हाइड्रोजन वाला। हाइड्रोजन वाले में क्या बनाएंगे? H वाले से। जब हाइड्रोजन वाले से करेंगे तो हाइड्रोजन वाला कितना यहाँ पर? 4A हो जाएगा। कितना हो जाएगा? देखो ये 4 बार है ना, तो 4A प्लस यहाँ हाइड्रोजन है क्या? नहीं, बराबर क्या हो जाएगा? इधर देखो हाइड्रोजन वाला कहाँ है? यहाँ 2D। ये कहा तो 2 कंदन 2 दूनी हो गया। अब 2A बराबर क्या हो गया? नहीं आया, तो और बचा ये हो गया। वो वाला कर लो, वो वाले से। जब वो वाले की तुलना करेंगे वो क्या क्या है? B। और ये 2 बार है ना ऑक्सीजन, 2B बराबर। इधर क्या मिलेगा? 2C, 2 से 2। तो A बराबर क्या मिला? C। और B बराबर क्या मिला? C। यानी A, B और C तीनों बराबर है। ऐसा क्या हमारे पास? B वाला और D वाला क्या है? A का दुगना है। ठीक है, इतना समझ में आया? नहीं आया? यहाँ से क्या हो जाएगा? A बराबर C बराबर B, तीनों बराबर है। A बराबर है C के और C बराबर है B। फिर उसके बाद क्या मिला? 2A बराबर। ठीक, लिख दो सब जगह। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? सबको एक रूप में बदलना है, सबको A रहने दो प्लस B। B किसके बराबर है? C और A की, तो सबको एक रूप में बदलना है। यहाँ A कर देंगे, क्यों? क्योंकि B के स्थान पे A आ सकता है। फिर O2 उतार लो, चलो बनाओ। यहाँ C का वैल्यू A के रूप में कितना है? A ही तो है। A CO2 प्लस D का मान A के रूप में कितना आएगा? 2A। यहाँ नहीं तो 2A और यहाँ पे ऐसे कर गया। देखो सब तरफ A है, कैंसिल हो गया। क्या बचा? CH4 हो गया, O2 हो गया, CO2 हो गया और 2S। यही तो था इक्वेशन। जल्दी से इसमें देखो, यहाँ क्या मानेंगे आगे? A, यहाँ क्या मानेंगे? B, यहाँ क्या मानेंगे? C और यहाँ क्या मानेंगे? चलो कार्बन है तो यहाँ C मान रहे D मान लेंगे और यहाँ पर E। तुलना कर लो, पहले एक वाली से तुलना करो।
तो ये वाले इक्वेशन कैसे बनेगा? एक बार है ए और यहाँ पर ये वाला कहाँ है? यहाँ दो बार है तो दो बी हो जाएगा। हाइड्रोजन कितनी बार? दो बार, दो का गुणा बी में दो बी। ए प्लस टू बी बराबर क्या आएगा? इधर हाइड्रोजन वाला देखो, यहाँ दो का गुणा ए है दो बी। इक्वेशन यस आया। चलो दूसरा वाला कर लो, ये वाला तो यहाँ निकल जाएगा जैसे। तो यहाँ नाइट्रोजन कितनी बार है? एक ही बार तो है, एक का गुणा एक में ए प्लस यहाँ ये वाला है क्या? नहीं, थोड़ा इसको डायरेक्ट बराबर हो जाएगा। यहाँ ये वाला दो बार है ना, तो दो का गुणा किसमें होगा? डी में, ये दो डी हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से तुम वैल्यू निकालना चाहो तो वैल्यू निकाल सकते हो डी का। तो डी बराबर क्या आएगा? चलो ए का वैल्यू निकालने तो आपको डी के रूप में निकालना पड़ेगा मुझे। ठीक है, अगला चलो अब किस में लगाएंगे? ओ वाले से। ओ वाले से क्या होगा? तीन बार है ना, थ्री ए और यहाँ पर वाला है दो बार तो दो बी। समझ में आ रही है? क्योंकि दो बार है ना, ये दो का गुणा बी में होगा, दो बी। ठीक है, और चलो बराबर इधर देखो, ऑक्सीजन वाला कितनी बार है? दो बार, दो नहीं, छह का गुणा कितना होगा? डी में, ये हो जाएगा छह डी। ठीक, प्लस यहाँ ऑक्सीजन वाला कितना है? वन ई। ठीक, कितना आया? अब यहाँ पर डी है, डी के स्थान पे कितना लिखेंगे? टू डी के स्थान पे ए लिखेंगे। तो चलो भाई, ये हो गया दो।